दोस्तों, एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है केंद्र सरकार। और मोदी को क्यों चाहिए एक देश एक चुनाव? क्योंकि घटक दलों की मुंबई में बैठक चल रही थी। उधर क्यों सरकार ने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुला लिया? क्या 2023 का चुनाव राजस्थान में है? क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को हार दिख रही है? क्या इसका कारण है? मायना क्या निकाला जा रहा है? इससे पहले क्यों नहीं इस पे चर्चा की गई? दोस्तों, 2015 में जैसे एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि एक देश एक चुनाव हो, बजट में काफ़ी इजाफा होगा। दोस्तों, अब इस बात को समझने में कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन 18 सितंबर से 22 सितंबर तक विशेष सत्र में सरकार ने एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। इससे पहले कानून मंत्री ने कमेटी बनाई है। इसका मकसद कानून से मौजूदा ढांचे को ध्यान रखते हुए देश में चुनाव कराने को लेकर जांच करना है। इससे जांच की जाएगी कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं। ये विषय है विचार करने का। दोस्तों, केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी 2 सितंबर को। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद समेत 8 मेंबर होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी की बैठकों में स्पेशल मेंबर तौर में शामिल होंगे। दोस्तों, आज एक देश एक कानून, एक चुनाव, एक देश। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है कि इस विषय पे आज बात करेंगे। उधर सपा विपक्ष क्या बोल रहा है? विपक्ष बोला सरकार को पहले भरोसे में लेना चाहिए था। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी इंडिया से डरी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन को मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये बिल लाया जा सकता है। सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा कि यह सरकार संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को तोड़कर एक अलग रास्ता अपना रही है। अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार को सभी विपक्ष पार्टियों को कम से कम बताना चाहिए था। अब किसको नहीं पता एजेंडा क्या है और सत्र बुला लिया। आज़ादी के बाद लागू था वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन था एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। आज़ादी के बाद 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे हैं। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दिया गया। इसकी वजह एक देश एक चुनाव का परंपरा टूट गई। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में पीएम मोदी डट कर आ गए। दोस्तों, आज हमारे साथ बने हुए हैं एनके सिंह। एनके सिंह जी, क्या ये लग रहा है कि देश में नया विकल्प ढूंढ रहे हैं? क्या भाजपा को हार दिख रही है या कुछ और मायना निकाला जा रहा है? इसके क्या ख्याल लगाए जा रहे हैं राजनीतिक दलों में? ये बताइए कि आप संविधान के माहिर हो, इसमें क्या निकलेगा? क्या कमेटी बनाने के बाद कितना समय लगेगा? 2023 के राजस्थान में और 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसका कुछ फर्क पड़ेगा या वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ आने वाले लोकसभा के चुनाव तक यही चुनाव रहेंगे या राष्ट्रपति राज लागू होगा? क्या होगा? ये विकल्प क्या है दूसरा? अगर ये बिल पास नहीं हो सकता, लोकसभा में पास कर लिया तो राज्यसभा में अटक जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है इसमें या इसके बाद भी कोई विकल्प है? हाँ, पहले जो मूल मुद्दा आपने बताइए। उठाया है, हम उसको साफ हम्म। कर दें कि मोदी जी हम्म। चाहते क्यों हैं। वन हम्म। नेशन वन इलेक्शन, ये मुराद मोदी जी की आई कहां से है, पहले हम इसको हम्म। साफ कर दें। मोदी जी कोई काम ऐसा नहीं करते हैं जिसका कि कोई अंततः गठवा राजनीतिक लाभ ना हो। वो हम्म। बच्चे को भी दुलराते हैं किसी स्कूल में जाके, तो उसके पीछे एक पर्पज होता है। यहाँ पे 2015 में एक रिपोर्ट आई आईडीएफसी की। आईडीएफसी इंस्टीट्यूट है जिसकी रिपोर्ट आई
2015 में। उसमें कहा गया था कि अगर दोनों इलेक्शन साथ हों तो 77% जनता एक ही पार्टी को वोट देती है। आप समझ रहे हैं कि अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो 70% चांसेस होते हैं कि मतदाता उसी जीत वाली पार्टी को वोट दे। गौर कीजिएगा। लेकिन इसके ठीक उलट अगर 6 महीने बाद दोनों इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के लोकसभा के इलेक्शन के 6 महीने बाद अगर राज्य का इलेक्शन होता है तो इसके चांसेस 61% रह जाते हैं। और जितना ही ये गैप बढ़ता है उतना ही ये चांसेस और जी प्रक्रिया पहला इलेक्शन कमीशन ने इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसने 1983 में पहली रिपोर्ट दी थी इसके बारे में, जो फॉर्मल रिपोर्ट थी, संस्था की रिपोर्ट थी, बाकी आवाजें तो उठती रही है काफी पहले से। उसके बाद लॉ कमीशन की 170वीं रिपोर्ट 1999 में मिली और उसके बाद ताजा रिपोर्ट 21 में 21st जो लॉ कमीशन है उसकी ये रिपोर्ट है। मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं। इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि 5 संविधान संशोधन इमीडिएटली करने होंगे। कौन कौन से होंगे? संविधान संशोधन क्यों करना पड़ेगा? इसलिए कि आप एक ही साथ इलेक्शन कराना चाहते हैं और संविधान में प्रावधान क्या है? प्रावधान है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, राज्यसभा कहते हैं, केंद्रीय जो वो है विधायिका, उसके चुनाव 5 साल के लिए हो। ये चुनाव अगर इसको पहले नहीं खत्म किया गया तो ये 5 साल के लिए, अगर भंग नहीं किया गया तो 5 साल के लिए अपना कार्य करेगा। ये पहला है। ये आर्टिकल 82 में है। 82 बहुत स्पष्ट कहता है कि इनका पीरियड क्या होगा और डिसोल्यूशन कैसे। तो 2 स्थितियां हैं। यही बात राज्यों की विधानसभा के लिए है कि उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। कोई विधानसभा क्यों चाहेगा, कोई एमएलए क्यों चाहेगा कि हमारा टर्म अचानक खत्म हो? तो पहली बाध्यता ये होगी कि उस संविधान का जो प्रावधान है जिसको हम कहते हैं 82, इसको बदलना पड़ेगा ये संसद के लिए, और 172 राज्यों के लिए बदलना पड़ेगा। ये 2 तो साफ हो गए। 83 तो सॉरी 82 नहीं 83, 82 का सब क्लॉज 2 है जिसको कि हमें बदलना पड़ेगा। अगर आप कहें तो मैं आपके पाठकों को, आपके व्यूअर्स को पढ़ के भी सुना। अच्छा, उसके अलावा 85 दो चीजें होंगी, ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन। एक कार्यकाल कितना होता है ये संविधान में लिखा है कि दोनों विधायिकाओं का, राज्य की और केंद्र की, इनका कार्यकाल 5 साल होगा अगर भंग ना हुई। अब भंग के क्लॉज पे आते हैं कि भंग कैसे हो। तो भंग का क्लॉज है 85 और 174, इन दोनों को बदलना पड़ेगा। मतलब कि 4 संविधान संशोधन तो यही हो गए, 83 टू 85, 172, 174, ये 4 हो गए। अब कुछ जगहों पे आपको राष्ट्रपति शासन लगाना होगा क्योंकि वो विधानसभा भंग हो जाएगी तो कार्य कैसे चलेगा। लिहाजा वहां पे उस गैप के पीरियड के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा। और या तीसरा ये कि उसके कार्यकाल को एक्सटेंड करना होगा, विधानसभा के कार्यकाल को एक्सटेंड करना होगा। ये एक दूसरा पक्ष है इसका कि कुछ का कार्यकाल कम करे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लीजिए, यूपी में चुनाव हुए 2022 में। अब यूपी का एमएलए कहेगा कि हम साहब क्यों आपके साथ 2024 में चुनाव कराएं, हम तो जनता से 5 साल, और जनता का भी अधिकार है कि 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुना है तो क्यों वो चाहेगी कि वो हो। तो इसके लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं, हम आपको 2024 में चुनाव कराएंगे। तो ये संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इतना हो जाएगा मेरे ख्याल से कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा कि राज्यों का एक कार्यकाल, उनकी सरकार का, उनकी संसद, उनकी विधायिका का, तो उसको बदलना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि ये नियम, क्योंकि कमीशन ने एक सलाह दिया कि जिनका 2 साल से कम कार्यकाल रह गया है उसको आगे होने वाले पहले लोकसभा चुनाव के साथ करा दे। ऐसे करीब 11 राज्य हैं, ये उसने कहा था 2019 में,
जब 18 में रिपोर्ट दी थी तो ये सलाह दी थी कि ऐसे 11 राज्य हैं जो कि तत्काल चुनाव में चले जाएंगे लोकसभा के साथ। 2019 के लिए कहा था, लेकिन खैर उसमें तो नहीं आ पाया। तो अब ये है कि मान लीजिए यूपी का हम उदाहरण लेते हैं। यूपी का चुनाव आपको तत्काल दो साल हो गए हैं, मान लीजिए 2024 में करा रहे हैं और 2 साल हो गए हैं। तो आप 2 साल अगर हो गए हैं, उसके 2 साल होने जा रहे हैं, तो आप उसके साथ करा लें। जिनका 2 साल से ज्यादा है उनके लिए आप कहें कि इनका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा कर दिया जाए और अगली बार जब 2029 में चुनाव हो रहे हो तब इनके चुनाव कराए जाए। तो सिंह साहब, संसद में 5 दिन का सत्र है और 5 संभावनाएं हैं क्या बिल पास हो सकता है? महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीट देना, नए संसद भवन का शिफ्टिंग करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का भी बिल आ सकता है, आरक्षण पर प्रावधान संभव, ओबीसी की केंद्रीय सूची में उपवर्गीकरण, आरक्षण में असमान वितरण के अध्ययन के लिए 2017 में बनी रोहिणी आयोग 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी है। क्या यही रेवड़ियां बांटेंगे या कुछ और? क्योंकि राजस्थान में और 5 राज्यों में लगभग चुनाव 2023 में है। सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि लोगों की जो मंशा थी, लोगों के सवाल थे, आपने उजागर किए कि राजनीतिक दल क्या करते हैं और रेवड़ियां बांटने वाला भी काम साथ साथ जारी रहता है। आपका धन्यवाद, आपने संविधान के बारे में जानकारी दी। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनजीत सिंह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर खबर केंद्रीय और राज्य की आप तक, आपके ग्रामीण की खबर आप तक पहुंच सके। मैं मनजीत सिंह। जय हिंद, जय भारत।